जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, अगर आपका 10 लाख से कम का लोन है और आप इसमें परेशान चल रहे हैं, लोन की किस्त ना भरने की वजह से, क्रेडिट कार्ड का बिल ना भरने की वजह से आप परेशान चल रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी बातचीत बता देंगे। अगर आपसे लोन की किस्त नहीं भरी जा रही है, आपके 10 लाख से कम के लोन है और आप इसमें बुरे बुरे विचार आप आ रहे हैं आपके मन के अंदर कि आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, अगर लोन की किस्त नहीं भरूंगा तो क्या मेरे को पुलिस उठाकर ले जाएगी, या फिर मेरे को रिकवरी वाले मेरे घर पर आ जाएंगे, या फिर मेरे घर पे या मेरे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा फ़ोन के माध्यम से, क्योंकि रिकवरी एजेंट फ़ोन कॉल कर देते हैं। तो भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आपकी इस वीडियो के अंदर सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। इस वीडियो में आपकी मौज हो जाने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जो इस समय लोन के ट्रैप में दलदल में फंसे हुए हैं, उनसे किस्त नहीं भरी जा रही और वो परेशान है। तो भाइयों, आप लोगों को इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाना उन लोगों के साथ। भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम लिख देना ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में, आपके गांव में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बाकी भाइयों, हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग पर जुड़ना है तो भाइयों बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। कमेंट में मैं अपना नंबर पिन कर दूँगा, किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो भाइयों कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखो भाइयों, ये जो एनबीएफसी कंपनी है या क्रेडिट कार्ड है, जितने भी हैं ये सारे के सारे अनसिक्योर्ड हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब आपने बैंक में किसी भी चीज़ की जब्ती नहीं कर रखी, ना ही कुछ गिरवी रख रखा है। ठीक है, आपको जितना भी लोन मिला है सारा का सारा आपके सिविल के बेस पर मिला है। हमेशा ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपने जब लोन लिया था आपने कोई भी चीज़ एसेट अपना गिरवी नहीं रखा, ना ही आपने कोई अपनी गाड़ी, ना ही कोई अपने प्रॉपर्टी मर्गेज के पेपर या फिर किसी प्रकार का अपने गोल्ड या कुछ भी आपने गिरवी नहीं रख रखा। तो सबसे पहला इसका मैटर रह जाता है आपका सिविल का। ये सिक्योर्ड लोन में आपके साथ दिक्कत आती है आपका, क्योंकि उसमें हर चीज़ एसेट बैंक के पास गिरवी रखा होता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में कुछ भी आपने गिरवी नहीं रखा होता, तो आपको इस चीज़ में हमेशा सावधान रहना है। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि भैया आपने जो लोन लिया था वो कोई भी एसेट गिरवी नहीं रख के दिया था। जो हमें लोन मिला था सिर्फ और सिर्फ हमारे सिविल के बेस पर लोन मिला था। हमारा सिविल स्कोर अच्छा था तो हमें लोन मिल गया। आज की डेट में कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देगी अगर आपका सिविल स्कोर डाउन हो चुका है या फिर आपने एक भी ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी है। तो ये सबको पता होना चाहिए। अगर आपके लोन की ईएमआई एक भी डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो आगे इन फ्यूचर आपको लोन लेने में भी दिक्कत आ जाती है। अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी या फिर किसी क्रेडिट कार्ड को भी आपने डिफ़ॉल्ट किया होता है और आपका कोई नया क्रेडिट कार्ड चल रहा है और आप उसकी टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है आपका वो वाला कार्ड भी बंद हो जाए। क्योंकि जब आपकी रिपोर्ट सिविल में जाती है, सिविल में रिपोर्ट जाने के बाद वो आपका कार्ड भी बंद हो सकता है। तो ये हमेशा याद रखना। अभी आपका कार्ड चल रहा हो, कुछ समय के बाद सिविल आपका कार्ड को ब्लॉक करवा देगा एनबीएफसी कंपनी या फिर क्रेडिट कार्ड का। किसी कंपनी से आपने लोन ले रखा, आपसे भरा नहीं जा रहा, तो इस स्थिति में आपको कैसे बाहर निकलना है, आप इसको कैसे आप आसानी से इससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि ये जो लोन कंपनी है आपको पूरी तरह से निचोड़ने का काम करती हैं, आपको पूरी तरह से हरासमेंट करने का काम करती हैं ये कंपनियां। आपको किस तरह से बाहर निकलना आराम से, कि आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ना ही कोई रिकवरी वाला आपको परेशान करे, ना ही कोई आपको फ़ोन कॉल करे आपके पास। तो भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। देखो भाइयों, आपने जो लोन लिया था एनबीएफसी कंपनी से, शुरुआती दौर पर आपको एनबीएफसी कंपनी ने लोन छोटे छोटे अमाउंट पर लोन दिया। धीरे धीरे करके आपने लोन अमाउंट बड़ा होता चला गया, आपको लोन अमाउंट अच्छे पैमाने पर मिलता चला गया। एक आपकी लालच थी जिसमें आपने लोन लेके फंसते चले गए। कैसे फंसते चले गए? आपको इंस्टेंट लोन मिला, आपके पास ऑफर आया, आपको 2 लाख का ऑफर आया और 2 लाख के ऑफर के ऊपर आपके अकाउंट में 1,80,000 रुपये सेशन कर दिया गया। 1,80,000 का आपको 2,40,000 तक भरना पड़ जाता है लोन कंपनियों के द्वारा। लोन कंपनियां हमेशा फ़ायदे में रहती हैं, कभी भी उनका नुकसान नहीं होता। ये नुकसान किसका होता है? सिर्फ वो सिर्फ कस्टमर का। कस्टमर नुकसान किस प्रकार? पहले तो 2 लाख का इन्होंने प्रोसेसिंग फीस काट के इन्होंने 1,80,000 या 1,50,000 आपके अकाउंट में डाला। उसके बाद उन्होंने जो ईएमआई बना दी उन्होंने आपकी 24 या फिर 12। जब आप उसकी ईएमआई भरते हैं तो आपकी महीने की इतनी ईएमआई बन जाती है। जब आप उसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो 40 से 45% आपका जो है ब्याज लगता है आपकी ईएमआई के ऊपर 1 साल के अंदर। ठीक है, तो भाइयों कंपनियां हमेशा फ़ायदे में रहती हैं, क्योंकि कंपनियों के पास हमेशा आपकी कंपनी को हमेशा पता रहता है कि ये लोन डिफ़ॉल्ट हमारे कितनी कंपनियां लोन डिफ़ॉल्ट होंगे, कितने लोग कस्टमर हमारे लोन डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो कंपनी हमेशा इसी रेशो से चलती है, इसलिए आपके ब्याज दर भी याद होते हैं। क्योंकि बैंक किसी भी तरह का ब्याज नहीं किसी तरह का आपका एसेट गिरवी नहीं रखता है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज के ऊपर अपनी कंपनी का जितने भी उनके एम्प्लॉई हैं उनको सबका खर्चा निकालना सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से निकालते हैं, आपके ब्याज के द्वारा। तो आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए। अगर आपने इनकी किस्त नहीं भरी है तो ये क्या क्या कर सकते हैं कंपनियां। बहुत सारी कंपनियां सारी आपको ऐप स्टोर पर मिल जाएंगी।
अगर आप इसको भरने में असमर्थ हो चुके हैं, भरा नहीं जा रहा, या तो आपकी जॉब चली गई है या फिर आपका बिजनेस में लॉस हो गया, आप निरंतर लॉस में जा रहे हैं, आपने कहीं ऐसी जगह पैसा डाल दिया, अब वो पैसा आपका वापस नहीं आने को हो रहा और आप सोच रहे हैं कि मैं भरना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी समय कंडीशन नहीं बन रही, मुझे 2-4 महीने का समय चाहिए, तो मुझे समय चाहिए बैंक से। आप तमाम तरीके से उनको समय मांगने की कोशिश करते हैं, आप या तो मेल करते हैं या फिर रिकवरी वालों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो भाइयों आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले बैंक कंपनी आपको फ़ोन कॉल करती हैं, आपको रिमाइंडर कॉल करती हैं। रिमाइंडर कॉल का मतलब आपको पहले ही दिन में आपके पास रिमाइंडर कॉल आनी शुरू हो जाती है। कंप्यूटराइज कॉल में बैंक आपको कॉल जो करती है उसके अंदर एक ही चीज़ बोली जाती है, सर आप इसकी किस्त भर दीजिए, नहीं तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। आपको तमाम तरीके की याद दिलवाती है। इस दौरान बहुत से लोग हैं अपने लोन की किस्त भर देते हैं, कई लोग भूल जाते हैं लोन की किस्त भरना, तो टाइम से फिर अपनी किस्त भर देते हैं। लेकिन कुछ लोग लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं, उनको थोड़ा समय चाहिए होता है, लेकिन वो डर रहे होते हैं कि भैया मैं बैंक को क्या जवाब दूंगा। तो भाइयों इस बीच फिर वो जैसे ही आपके एक हफ्ता निकल जाता है, उसके बाद लोन कंपनियों वाले थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट आपको कॉल करते हैं कि भैया आप लोन की किस्त भर दो। तो तमाम तरीके से 2-4 दिन बड़े प्यार से बातें होती हैं। उसके बाद इनका जो है मेन जो है तांडव शुरू हो जाते हैं लोन कंपनियों का। वो आपको किस प्रकार निचोड़ने की कोशिश करते हैं, गालियां देकर। तो ये जो लोन कंपनियां हैं इनके पास कोई एसेट गिरवी नहीं रख रखा आपने, तो ये क्या करते हैं, अपने थर्ड पार्टियों के रिकवरी एजेंट हायर करके आप लोगों तक बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको जो थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट होते हैं आपसे पैसा निकालने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। हद तक गिरने का मतलब कि आपको गंदी गंदी गालियां देना, अलग अलग स्वभाव से बात करना। कई लेडीज़ बैठी हैं वहाँ पर बात करने के लिए, लेडीज़ में भी शर्म नहीं है, ना ही किसी जेंट्स में शर्म है कि सामने कौन बैठ के बात कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपके साथ गाली गलौज करते हैं, आपके परिवार वालों को भी, आपके रिश्तेदारों को भी फ़ोन कर करके गालियां देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आरबीआई की गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये हमेशा याद रखना, अगर आपके साथ ऐसी कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप इनकी रिकॉर्डिंग को सेव कर सकते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग सेव करके आपको आरबीआई में टैग करनी है, कंपनी का नाम साथ में होना चाहिए। अगर आपके पास दिन भर में इतनी कॉल्स आ रही हैं आप नहीं उठा सकते, तो भाई आप अपना नंबर बंद कर दीजिए, या तो आप इनको डिफ़ॉल्ट मोड पर डाल दीजिए, क्योंकि इनकी गंदी गंदी गालियाँ आप लोगों को काम करने भी नहीं देंगी, ना ही किसी तरह का आपको कुछ भी आगे बढ़ने देंगे। क्योंकि आप लोग इसी चीज़ में उलझे रहेंगे तो आप अपने फ़ोन को बंद कर सकते हैं या फिर नया सिम ले सकते हैं। तो भैया आप अपने नंबर को कुछ समय के लिए बंद कर देना, जब आपके पैसा हो तो पे कर दीजिएगा, क्योंकि लोन कंपनी आपको पूरी तरह से परेशान करती हैं। उसके बाद कुछ बैंकों के रिकवरी एजेंट आ जाते हैं आपके घर पे, जो कि बोलते हैं हमारी टीम आपके घर पर पहुंच रही है, हमारे रिकवरी एजेंट आपको उठा कर ले जाएंगे। तमाम तरीके से आपको फ़ोन पे ऐसे बातें करने को मिल जाती होंगी। लेकिन ऐसा आपको बता दें, आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी रिकवरी वाला ना ही आपको किसी प्रकार की बदतमीजी कर सकता, ना ही गाली गलौज कर सकता है। हर एक रिकवरी एजेंट जो असली के रिकवरी एजेंट होते हैं उनको एक डीआरए का सर्टिफिकेट दिया जाता है। मतलब डीआरए का सर्टिफिकेट उनको खुद ही प्राप्त होता है जब वो अपनी 100 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। जब उनकी 100 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उनका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम लेटर उनको लिखने के बाद, एग्ज़ाम के क्लियर होने के बाद ही उनको डीआरए का सर्टिफिकेट मिलता है। तो वही असली रिकवरी एजेंट होते हैं। जो आपने देखा होगा थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट आते हैं आपके साथ गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, ये सारे के सारे थर्ड पार्टीज के होते हैं। इनको लुच्चा बोला जाता है। मतलब कहते हैं ना, ये सिर्फ इनको जितना हो सके ना इनसे बातचीत ना करें तो ज़्यादा बेटर है। आप इनकी, या तो आपको मैं एक स्पष्ट बात बता देता हूँ, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर सीख चुके हैं, आपको और भी सीखना चाहिए। कोई भी रिकवरी वाला अगर आपके घर पर आ रहा है तो भाइयों आपको ना अपना फ़ोन का कैमरा ऑन करके उनके आगे रख देना है जैसे कोई रिकवरी एजेंट आपके पास आता है, ठीक है। क्योंकि हमने रिकवरी एजेंट के बारे में बातचीत करनी है इस वीडियो की, क्योंकि हमने कह दिया रिकवरी एजेंट की खैर नहीं, तो उनकी खैर नहीं है। 1% भी अगर विदाउट डीआरए सर्टिफिकेट के साथ कोई भी आ रहा है, अपना फ़ोन का कैमरा ऑन रख के सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड करनी है कि भैया आपके पास आपका डीआरए का सर्टिफिकेट है, आपके पास होम विजिट लेटर है, या फिर आपके पास आईडी प्रूफ है। क्योंकि कोई भी लोन कंपनी थर्ड पार्टी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को डीआरए का सर्टिफिकेट तो चलो उनके पास हो या ना हो, लेकिन होम विजिट लेटर नहीं देते, क्योंकि ये लोग बदतमीजी करते हैं। इससे कंपनी को खतरा पड़ जाता है। कंपनी को खतरा इस प्रकार का पड़ जाता है कि कंपनियों के शेयर मार्केट में मतलब कि कंपनी में बहुत सारे शेयर दे रखे हैं, तो इनके लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग जैसे गाली गलौज करते हैं, तो क्या करते हैं, आरबीआई के पास जब इसकी कंप्लेंट जाती है तो उस कंपनी के ऊपर दंड पड़ जाता है। ये दंड जो हो जाता है कंपनी के ऊपर, लोग जो कंपनी है उनको दंड चुकाने के लिए, तो ये क्या करते हैं कि आपके पास थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट बोलते हैं, जो कि कंपनी का नाम तक नहीं लेते। यही कंपनियां कर रही हैं आपके साथ। दिन भर में आपको फ़ोन कॉल, गाली गलौज, ये वो घर जो आ रहे हैं सारे के सारे फेक, जीरो। ना ही इनको ये पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ गवार है, पढ़े लिखे भी नहीं है, किसी प्रकार की इनको नॉलेज नहीं है, आरबीआई की गाइडलाइन को 1% फॉलो नहीं करते।
तो भाइयों आपको इनसे नहीं घबराना। कंपनियां डरती हैं अपने शेयर मार्केट में एनपीए ना हो जाए उनका अकाउंट। अगर कंपनी का अकाउंट एनपीए में चला गया, याद छोटी सी बात पूछते हैं आपसे, आपको एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करते हैं। किसी कंपनी का एक शेयर मार्केट में बहुत अच्छा नाम चल रहा है, उसके शेयर एक शेयर उसका 50 रुपये 70 रुपये रेट चल रहा है, 100 रुपये उसका रेट चल रहा है। अगर उसकी संख्या एनपीए की बढ़ जाएगी, किसी भी एनपीए की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे आप मान के चलें 1000 बंदों में से 250 बंदों ने डिफॉल्ट कर दिया, तो 250 बंदों का एनपीए हो गया अकाउंट। तो क्या होता है, एनपीए होने से बैंक की ना जो शेयर मार्केट की जो पकड़ होती है ना, वो उनकी स्ट्रॉन्ग होने की बजाय और ज़्यादा ढीली हो जाती है, जिस कारण उनका शेयर है डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके अकाउंट को एनपीए भी नहीं करती। एनपी ना करने का मेन कारण यही है। आप ये सोचते होंगे ना मेरा अकाउंट एनपी हो गया, मैं कैसे चेक करूं? भाई आपका अकाउंट कई बार आप देखते होंगे एनपी नहीं करती है एनबीएफसी कंपनियां। सिर्फ उनका जो है जो भट्टा ना बैठ जाए, उनका भट्टा बैठ गया तो कल को कंपनी उसका जो आरबीआई उनका लाइसेंस रद्द कर देगी। सीधी सी बात है, उनका पैसा नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे, तो उनके पास क्या ही होगा, कुछ भी नहीं। तो भाइयों इसलिए एनपी भी नहीं करती। एनपी का जो मेन टाइम होता है 92 डेज का होता है। आप चेक कर सकते हैं अपना सिविल रिपोर्ट में कि आपका अकाउंट में क्या कुछ चल रहा है इस समय, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं एनपी में कई कंपनियां नहीं करती, लेकिन इनके रिकवरी एजेंट ना 3 महीने तक आपको परेशान करते हैं। मेन 3 महीने के बाद इनके रिकवरी वाले ठंडे हो जाते हैं। जितने भी रिकवरी वाले होंगे 3 महीने के बाद ठंडे हो जाएंगे। लेकिन ठंडे तो हो गए, अब बैंक अपना जो काम करेगा, बैंक का खाली थोड़े ना बैठ जाएगा। आपको पैसा दे रखा है, पैसा निकालने के लिए बैंक कुछ तो कुछ करेगा। आपको तमाम तरह के डिमांड नोटिस भेजता है। डिमांड नोटिस में क्या लिखा होता है, आप हमारे लोन की किस्त भर दो, एग्रीमेंट में आपने साइन किया था, अगर आप किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देंगे। तो भाई डिमांड नोटिस इस प्रकार का होता है। लेकिन हर कंपनी आपको केस नहीं करती है। आपके मन में एक डाउट होता है कि मेरे ऊपर केस हो गया, तो भैया हर कंपनी केस नहीं करती। लेकिन जो आपके पास नोटिस आया ना, नोटिस को इग्नोर मत करना, ठीक है। किसी प्रकार के नोटिस को इग्नोर मत करना, क्योंकि नोटिस को इग्नोर करना, बैंक अपनी तरफ से अपना तख्ता मजबूत करती है आप लोगों को नोटिस भेज के। लेकिन आप क्या करते हैं, उसको नोटिस को इग्नोर करके बैठ जाते हैं। कल को बैंक आपके पास सम्मन भेज देता है, आपको पता नहीं चलता, रहे ये क्या आ गया मेरे पास। तो आप पढ़ते हैं, किसी एक्सपर्ट से पढ़वाते हैं, वो आपको कहता है सम्मन है। फिर आपको जहाँ की डेट मिली होती है, कई बार आपको कोलकाता की, दिल्ली की, हैदराबाद की, पता नहीं कहाँ की आपको डेट मिल जाती है। आप वहाँ जा ही नहीं पाते, वहाँ जाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो दिक्कत परेशानी आपके साथ वहाँ के खड़ी हो जाती है। सम्मन को इग्नोर करने पर ही आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है। वैसे आपके ऊपर अगर मान के चलो आपने किसी बैंक में चेक दे रखा है, बहुत सी कंपनियां चेक भी लेती हैं, चेक दे रखा है, चेक बाउंस हो जाता है, तो उसमें 138 का केस बैंक कर देती है। करना चाहे तो कर देती है, नहीं करना चाहे तो कई बैंक जो है नहीं करती 138 का चेक बाउंस का। लेकिन उनके पास राइट्स हैं। अगर आपकी ईसीएस लगी हुई है, मतलब कि आपकी ऑटो डेबिट लगी है आपके अकाउंट में, तो बैंक क्या कर सकता है, आपको 25 का केस कर सकता है, ईसीएस बाउंस का केस। जो 138 और 25 दोनों के दोनों एक ही जैसे ही हैं, जिसमें आपको 2 साल की जेल और 100% पेनल्टी का प्रावधान दिया जाता है। लेकिन हर कंपनियां ऐसा नहीं करती, क्योंकि इन कंपनियों को एक ही चीज़ का होता है कि भैया कस्टमर से हमने पैसा निकालना है कैसे भी करके। अगर केस कर दिया तो पता नहीं कितने साल तक केस चलेगा और केस में उलझे रहेंगे। इसलिए क्या करती है कंपनी, आपको सेटलमेंट का ऑफर दे देती हैं। सेटलमेंट का ऑफर आपको किस प्रकार मिलता है, हर कंपनी आपको सेटलमेंट का ऑफर देती है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो। कुछ एनबीएफसी कंपनी तो आपको सेटलमेंट का ऑफर तक नहीं देती, वो आपको क्या कहती हैं, हम आपका वेवर माफ़ कर देंगे। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं जो आपका वेवर माफ़ कर देती हैं। और जितनी ज़्यादातर कंपनियां 90% कंपनियां हैं जो कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, 95% कंपनी होंगी जो आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके देती हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो सेटलमेंट होगी, सेटलमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिलेगा कभी भी। जिंदगी में आपको कभी लोन नहीं मिलेगा सेटलमेंट के बाद। लेकिन आप लोगों के मन में जो टेंशन है, डर चल रहा है, हर तरीके से आपके मन से डर समाप्त हो जाने वाला है। आप एक फाइनेंशियल आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन आप इस जाल से बाहर निकल जाएंगे पूरी तरह से। कोई भी रिकवरी वाला आपके घर नहीं आएगा, कोई फ़ोन कॉल नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई डर सारा समाप्त हो जाएगा आपका। तो भाइयों आपका जो सेटलमेंट होगी, आपकी अगर राइट ऑफ हो जाता है 9 महीने के बाद, तो आपको सेटलमेंट के ऑफर जो मिलते हैं आपके 20% 30% में जो है कुछ कंपनी आपको सेटलमेंट ऑफर दे देती है। तो आप सेटलमेंट करवाकर साइड हो सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिल सकता। अगर आपको लोन लेना है तो सारी कंपनियों का फोरक्लोज करवा लेना जब आपके पास पैसा हो। तो भाई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 10 लाख से कम के लोन में किसी प्रकार की कोई जेल नहीं है। ये मत सोचना कि आपको जेल हो जाएगी, तो डरना घबराना नहीं है। टेंशन फ्री करना हमारा काम था। उम्मीद करता हूँ आपकी टेंशन सारी खत्म हो चुकी होगी। तो भाइयों मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।